हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस संध्याकालीन भक्ति वृक्ष क्लास में, ऑनलाइन जूम की क्लास में। तो हम लोग प्रभुपाद आश्रय हमने स्टार्ट किया प्रथम अध्याय। तो हमने 2 क्लास उसके ऊपर ऑलरेडी कर लिए। पहले क्लास में हम लोगों ने एक सबके पर्सनल विषय के ऊपर चर्चा किया था कि किस प्रकार ऐसी कौन सी चीज है जिसके हट जाने से आप लोग का जीवन में भक्ति में प्रगति होगा। तो सभी लोगों ने कुछ कुछ उस अपने लाइफ के कुछ एक प्रॉब्लम के बारे में बताया था, जो प्रॉब्लम अगर हट जाएगा तो भक्ति आप लोग आगे करेंगे। और मतलब भक्ति कर रहे हैं उसमें उन्नति हो जाएगी। आप लोग अभी भक्ति एक जगह से रुक गया और इच्छा थी, तो बहुत सभी लोगों ने सब कुछ बताया। तो मैंने भी मोर और लेस सबको कुछ उसके बारे में उपाय भी बताया। फिर हम लोगों ने जप के बारे में पढ़ा कि जप कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारे, क्योंकि हम लोग साधक हैं। मैं जीवन में जप कितना जरूरी है, और जप भी किस प्रकार का जप, अपराध रहित जप। और अपराध से मुक्त कैसे होंगे, जप करते करते। तो जप करते करते जो हमसे अपराध हो रहे हैं, वो उसका अलग कोई प्रोसेस नहीं है दूर करने का अपराध को, वो केवल जप ही उसका प्रोसेस है। तो जो कार्य करने में हमसे अपराध हो रहा है, उस कार्य को और जितना ज्यादा करेंगे हम अपराधों से बच जाएंगे। धीरे धीरे हमें चेतना उन्नत होगी, जप में हमको और अच्छा मन लगेगा, उसी प्रकार फिर हम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमने चर्चा का विषय भक्ति लता, कैसे ये भक्ति का जो बीज है हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, इस योनि में, मनुष्य योनि में, हमको किस प्रकार गुरु और कृष्ण की कृपा से हमारे हृदय में ये भक्ति का बीज डाला जाता है, और किस प्रकार इस बीज को हम लोग पोषण देते हैं। ये भगवान की कथा, भक्तों का संग, ये उस पोषण का काम करता है, जिससे वो बीज से फिर भक्ति की लता निकलती है। श्रवण और कीर्तन से, भगवान की कथा का श्रवण, हरिनाम का जप, सामूहिक कीर्तन, संकीर्तन करके कैसे इसको पोषण दिया जाता है, इस लता को। तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। अभी इसमें और हम आज आगे पढ़ेंगे कि ये भक्ति लता कैसे विनाश हो जाए, कैसे भक्ति लता का नाश हो सकता है। कैसे लोग सोचेंगे कि अरे हम तो डेली इसमें पानी डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं इस पौधे में, तो पौधा खराब कैसे होगा। परंतु केवल पानी डालने से नहीं, उसके दूसरा भी टेक केयर करना पड़ता है। जैसे हम अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं कि कई बार हम लोग जो घर में पौधा रखते हैं वो कभी कभी मुरझा जाता है। तो इसी प्रकार ये भक्ति की जो लता है, ये भी खत्म हो सकती है, इसका भी विनाश हो सकता है, नष्ट हो सकती है। कैसे? तो आज हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जय। कोई भी भक्त इसे पढ़ लेगा। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? यस, रीड। गुरु और वैष्णवों के चरणों में अपराध से भक्ति लता का नाश हो जाता है। यदि कोई भौतिक जगत में भक्ति का विकास करते किसी वैष्णव के चरणों में उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती है, उसे अपने आप
आचार्यों के दासों का दास समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णव के समाज में रहना चाहिए। किंतु यदि कोई यह सोचने लगे कि वह परिपक्व हो गया है और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता है और इस तरह वह वैष्णव के प्रति अपराध करके सभी विधि विधानों का त्याग कर देता है, तो उसकी स्थिति बड़ी खतरनाक बन जाती है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है, पूर्वक बुखार कर खंड कर देता है। भक्ति लता मिलती है। ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब कोई अपने गुरु के आदेशों का उल्लंघन करता है। को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के आदेशों का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेशों का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़ना शुरू हो जाती है और उसके धीरे सूख जाती है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 19.156। प्रश्न 6, भक्तों को कैसा रहना चाहिए? प्रश्न 7, भक्ति लता कैसे सूख सकती है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावना ऊर्जा माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। है तो केवल देखा जाए तो केवल कुछ 3-4 पैराग्राफ एक श्लोक का तात्पर्य से दिया गया है ये, परंतु हमारे भक्ति जीवन में इसकी बहुत अहम भूमिका है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण किसका दिया गया है? प्रमत्त हाथी का। प्रमत्त मतलब पागल हाथी, जंगली हाथी होते हैं ना, हमने सुना होगा। कहीं कहीं पर गांव में हाथी घुसते हैं और सारे खेत को, सारी फसल को तबाह करके चले जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं। सुना है आप लोगों ने ऐसे? कभी मूवीज में देखा प्रभु होगा, जी। हाँ Yes. जी सुना भी होगा जो। तो ये चीज है। तो ये जिस प्रकार एक पागल हाथी, प्रमत्त हाथी जिस प्रकार तहस नहस कर देता है, पूरा खत्म कर देता है, ये अपराध, भक्तों के चरणों में अपराध या गुरु के आदेश की अवज्ञा करना, मतलब उनके आदेशों को नहीं मानना, ये उस प्रमत्त हाथी के समान है। देखिए क्या तुलना की गई है। हमको तो लगता है अरे छोड़ो, वो बोल रहे हैं, बोलने तो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो थोड़ी ना हमारे जीवन के बारे में जानते हम किस परिस्थिति में। अरे वो सब कुछ जानते हैं, हमारे गुरु सब कुछ जानते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। हम किसको क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम ही सबसे बड़े अक्लमंद हैं इस दुनिया में? नहीं, सबसे बड़े बेवकूफ हम हैं। इसीलिए तो हमको गुरु की जरूरत पड़ी है कि अक्लमंद व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है और दूसरे को कुछ नहीं समझता है। जो बेवकूफ होता है वही अपने आप को तुच्छ समझता है कि बाकी सब उससे इंटेलिजेंट है, इसलिए वो गुरु की शरण में जाता है, इसलिए वो भगवान की शरण में जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हम, जैसे हम छोटे थे, छोटे जब थे, सबको याद होगा, हम लोग खेलने जाया करते थे अपने दोस्तों के साथ। मम्मी बोलती थी मत जाओ, अरे छोड़ो छोड़ो ना, हम लोग को जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। दोस्तों के साथ खेलते भी थे, चोट भी खाए, हाथ छिलवा के आए, पैर छिलवा के आए, कभी हाथ तोड़वा के आए, कभी किसी से लड़ाई करके आ गए। करते थे नहीं करते थे? सबने चोट खाई है अपने जीवन में, साइकिल चलाते वक्त, खेलते वक्त, किसी भी प्रकार का हमने खेल खेला हो, वो मारपीट किया है, गिर के आए हैं, हाथ पैर छिलवा के आए हैं। तो मम्मी बोलती थी, देखा मैंने बोला था ना कि ये मत करो, ऐसा मत करो। तब हम लोग तो बड़ा सीधा तान के कहते थे नहीं, हमको जाना है, ये वो, हम अपना ख्याल अपने आप रख सकते हैं। हर बार मम्मी बोलती थी जब घर से निकल रहे, अपना ख्याल रखना। अरे पता है हमको अपना ख्याल रखना नहीं। तो यही चीज गुरु भी बताते हैं, गुरु बार बार हमको बताते हैं
कि वैष्णव अपराध से दूर रहो, अपने आप को सबका सेवक मानो, सेवक मानो। नहीं, हम अभी तो हम सेवक कर करके तो इस लेवल पे पहुंचे हैं। अभी तो हमारा काम है लोगों को ऊपर ऑर्डर चलाना, लोगों से काम करवाना। अभी हम काम करेंगे थोड़ी ना, हम तो काम करवाएंगे, लोगों से सेवा करवाएंगे। अभी हम बॉस की कुर्सी में हैं। गुरु बोलते हैं नहीं, तो यही है माता पिता और वो बच्चा, ये ऐसा है हमारा जीवन। फिर हो गया, अब उधर तो चोट खाए, तो शरीर को चोट लगा तो थोड़ा सा डेटॉल लगा दिया, रुई लगा दिया, क्या उसको बोलते हैं, बैंडेड लगा दिया या पट्टी कर दिया, ठीक हो गया। लेकिन ये तो भक्ति आत्मा का स्तर का चीज है, ये तो खत्म, फुल स्टॉप लग गया उस जीवन में। दोबारा जन्म लो, फिर वही जन्म लो, बच्चों की तरह माँ के पेट में 9 महीने रहो, गर्भ में रहो, तकलीफें भोगो, निकलो, फिर नर्सरी जाओ, प्ले हाउस जाओ, नर्सरी जाओ, केजी पढ़ो, 1 से लेके 12 करो, फिर सब झगड़ा झाटी करो, फिर कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, इंजीनियर बनना है, ना डॉक्टर बनना है, ना लॉयर बनना है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ना बिजनेस करना है, ना फैशन डिजाइनिंग करना है। फिर सब पूरा स्ट्रगल करो बैठ के, फिर एक परिवार बनाओ, फिर उसमें सब परिवार के खिटिर पिटिर को सहन करो, फिर भक्ति करो, भक्ति मिले नहीं मिले, फिर वेट करो कब गुरु मिलेंगे, कब कृष्ण की कृपा से भक्तों का संग मिलेगा, इच्छा होगी कि नहीं भक्ति करने की वो भी देखना है। क्योंकि वैष्णव अपराध कर लिए पिछले जन्म में, वैष्णव अपराध कर लिए, तो अब तो हो सकता है निम्न योनि में जाना पड़े, या मनुष्य की योनि मिली तो चलो नीचे के परिवार में, गलत परिवार में, फिर कैसे भक्ति मिलेगी, बहुत डिफिकल्ट है, कोई गारंटी उसका नहीं है। ये बहुत, तो वही प्रमद हाथी पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा फसल को बिगाड़ दिया, तो वो बिगड़ा हुआ फसल कुछ काम आएगा क्या? वापस से सारे फसल को उखाड़ो, सब निकालो, फिर वापस से जमीन को पूरा वो करो, डिगिंग करो, वापस से पुराने रूट्स को निकाल के बाहर फेंको, सींचो जमीन को, फिर उसमें गड्ढा करो, फिर उसमें वापस से बीज डालो, फिर उसको बंद करो, फिर उसको वापस से 2 महीना 3 महीना उसको टाइम टाइम पर पानी दो, देखो सब कुछ करो, फिर पेस्टिसाइड छिड़को कि वहां में कीड़े मकोड़े नहीं पड़ जाएं, फसल खराब नहीं हो, फिर उसका ध्यान रखो, फिर टेंशन हो कि वापस से कोई हाथी नहीं आ जाए करने के लिए, तो ये जीवन ऐसा रहेगा। इसलिए बार बार हमको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हो सकता है, पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं, कि इतना ये बड़ा ये है, प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, जब हम गुरु की वाणी की अवज्ञा करते हैं, या किसी की गुरु की वाणी की अवज्ञा करना ही वैष्णव अपराध। क्योंकि गुरु कभी नहीं बोलते इसको, इससे गलत व्यवहार करो, उससे गलत व्यवहार, गुरु हम कभी नहीं कहते हैं ये गलत व्यवहार हम अपनी वजह से करते हैं, अपने अपने आप को कुछ साबित करने के लिए हम लोगों से गलत व्यवहार करते हैं। गुरु कभी नहीं कहते, हमको कोई भी ऐसा शिष्य बोल दे कि हमारे गुरु ने हमको बोला कि इससे झगड़ा करो, जाके इसको पकड़ के पीटो, इसको गाली दो, नहीं, गुरु हमेशा बोलते हैं सेवा करो, सभी भक्तों के साथ मिलजुल के रहो, सेवा करो, साथ में कीर्तन करो, साथ में सेवा करो, भगवान का अभिषेक करो, ये करो वो करो, ड्रेसिंग करो, ये सीखो वो सीखो, प्रचार करो, कीर्तन करो, गुरु हमेशा यही कहते हैं। लेकिन हम तो हम हैं, माता पिता बोलते हैं नहीं नहीं, संभाल के संभाल के संभाल के, गुरु भी बोले संभाल के संभाल के संभाल के, कुछ ऐसा मत करना कि किसी वैष्णव के चरण, फिर भी हम कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बड़ा समझने लगते। ये बहुत हमको, जब हम दूसरे भक्तों के साथ जब हम डीलिंग करते हो, तो हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा कार्य नहीं करें कि दूसरों को ठेस पहुंचे, किसी भक्त के चरणों में अपराध है। गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, हमारा जीवन खत्म, भक्ति में जीवन में फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे होता है ना सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप, अब हो सकता है वहां खत्म हो जाए, वो चाहे वो चैप्टर खत्म हो जाए, चाहे पैराग्राफ खत्म हो जाए, चाहे सेंटेंस खत्म हो जाए, खत्म तो हो गया। फुल स्टॉप का मतलब खत्म, कॉमा का मतलब या सेमीकोलन का मतलब कि अभी इसके बाद कुछ होगा,
अब जब लिखा जाएगा इसके बाद कुछ होगा, लेकिन फुल स्टॉप मतलब दी एंड। तो ये जो वैष्णव अपराध है, ये हमारे भक्ति का जीवन का फुल स्टॉप है। खड़ी पाई, जिसे हिंदी में कहते हैं खड़ी पाई, सेंटेंस खत्म, भक्ति खत्म, इस जीवन में तो खत्म हो गया, फिर अगला जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ को मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। मेरे साथ कुछ ऐसे थे, हम लोग सब साथ में भक्ति करते थे, आज वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता भी है, उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमसे वैष्णव अपराध हुआ है, हमसे जप नहीं हो रहा है, एकदम जीरो हो गए हैं भक्ति में, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता भी है, ये बार बार बोलते भी है, परंतु वो बोलते हैं कि ठीक है, अब जैसा है वैसा है, क्या कर सकते हैं। मतलब वो अपने आप को सुधारने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हमने देखा है। कुछ तो एकदम ही निकल गए हैं भक्ति से, कुछ दूसरा, कुछ कोई ये हो गया है, ब्रह्मवादी हो गया है, कोई कोई भक्तों का संग किया लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो दो प्रश्न यहाँ पर आता है, भक्तों के संग में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। भक्तों के संग में हमेशा सतर्क रह के उनको दास बन के रहना चाहिए। तो दास का दो मतलब निकलता है, एक इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जा सकता है, एक भौतिक दृष्टि से देखा जाता है। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो दास का मतलब हो गया नौकर। नौकर मतलब वो मेरे को जो चाहिए करा सकता है और हम करेंगे, उसमें हम झगड़ा भी करेंगे। जैसे नौकर कभी कभी मालिक से झगड़ा करता है, मालिक पैसे देता है नौकर को, इधर पेड एम्प्लॉय, पेड एम्प्लॉय को नौकर कहते हैं। चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे वो झाड़ू मारने वाला हो, चाहे पानी पिलाने वाला हो, चाहे साफ सफाई करने वाला हो, चाहे कस्टमर अटेंड करने वाला हो, या मेरे को 10 लाख रुपया या 10 करोड़ का बिजनेस करके देने वाला हो। पेड एम्प्लॉय मतलब नौकर। और आध्यात्मिक दृष्टि में दास का मतलब है सेवक, जो सेवा करता है। सेवा किया जाता है भाव से, प्रेम से। जैसे हम अपने परिवार के लोगों की सेवा करते हैं। क्या हमारा परिवार हमको पैसा देता है? क्या हमारा बेटा मेरे को पैसा देगा, पापा लो मैं आपको 1000 रुपया दे रहा हूँ, मेरे लिए ये काम तो करके आओ, ऐसा होता है क्या? नहीं। या या हमारा पिताजी हमारे लिए ऐसा कुछ करता है क्या कि हम उनको पैसा देते हैं हमारे लिए करते हैं क्या? या हम अपने पिताजी को पैसा देते हैं क्या, पापा मेरे लिए आप ये करके आओ, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ? नहीं, वी डू इट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन। अपने, चाहे वो बीवी पति पत्नी हो, चाहे पुत्र माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, ये सब हम लोग आउट ऑफ लव करते हैं। उसको कहते हैं सेवा। दैट इज कॉल्ड सर्विस। सर्विस आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लव। उसमें हमको कोई पैसा नहीं मिलता है करने के लिए। पैसा किस में मिलता है? जब हम पैसा में, फिर पैसे ही रहता है, वो लव रिलेशन नहीं रहता है। जैसे नौकर और मालिक का रिलेशन होता है। जैसे हमारे घर में नौकर है, हम उनको पैसा देते हैं, इसलिए हम उनको खरी खोटी सुनाएंगे भी, लेकिन ज्यादा दिन तक खरी खोटी सुनाएंगे तो वो भी हमारे मुंह पे एक दिन हमको बोल के चले जाएंगे कि जाओ, खाली इतना फालतू बात करते रखो अपना काम अपने पास, पैसा देते हो, खरीद के थोड़ी ना रखे हो। बोलते हैं ऐसे लोग, मैंने देखा है आंखों से। तो ये है। तो सेवा, आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा विच यू आर डूइंग आउट ऑफ लव। तो अगर हमारे लिए हमारी कोई सेवा कर रहा है, वो ही इज डूइंग आउट ऑफ लव, वो प्रेम से मेरी सेवा कर रहा है, तो मेरा भी काम उससे प्रेम से डील करना, खरी खोटी सुनाना नहीं। तो हम भी जब उससे प्रेम से डील करेंगे तो हमसे अपराध होगा ही नहीं। हम भी जब प्रेम पूर्वक उसकी सेवा कर रहे हैं, वो भी प्रेम पूर्वक हमारी सेवा ग्रहण कर रहा है, और वो भी बदले में प्रेम पूर्वक हमारी सेवा कर रहा है। तो इसको कहते हैं दिस इज आउट ऑफ लव। तब ऐसा कभी अपराध होगा ही नहीं। अपराध होगा कब? जब कोई प्रेम पूर्वक कर रहा है और हम समझ रहे हैं और हम उसका शोषण कर रहे हैं, हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपने भौतिक दृष्टि से। जब हम उस सेवा को देखते हैं कि वो, उसका तो जरूर, मैं सीनियर हूँ, वो जूनियर, उसको तो काम है मेरा सेवा करना। नहीं, तब तो नौकर मालिक वाला हिसाब आ गया, तो वो तो खरी खोटी सुना के जाएगा, तभी वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो ये है वैष्णव अपराध कैसे होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया। तो हम जब अपने अपने ही सोसाइटी में जब हम लोग क्लासेस करते हैं या एक साथ मिलते हैं, कहीं पर यात्रा में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में एक साथ रहते हैं, तो ये हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम सबको बॉडीली कंसेप्ट पे, शारीरिक स्तर पे इस लोगों को लेते हैं, परंतु हमको देखना है कि ये लोग भी वैष्णव हैं। किसी भी परिस्थिति में वो लोग कैसे भी हैं, पर वो लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं,
इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी, डेली संघर्ष, प्रतिदिन अपने भौतिक जीवन में संघर्ष करने के बावजूद भी समय निकाल के भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ा बात। तो यही चीज हमको एक दूसरे से बांध के रखता है, तो हमको ये चीज हमेशा देखना चाहिए। अरे वो ऐसा कर रहा है तो उसको खरी खोटी नहीं सुनाना चाहिए, जो वो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं तो अगर उसको खरी खोटी सुना, जो वो कर रहा है वो भी छोड़ के चले जाएगा, इसलिए बेकार है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा काम का रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये भी लेवल पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई किसी को गाइड कर रहा है, तो कोई अगर ऐसा करता है तो ताकि वो भक्ति में प्रगति करे, तो वैसा उसको गाइड किया जाता है। तब उसके दोषों, यानी दोषों को देखने का मतलब क्या है, दोषों को देखने का दो तरीका होता है। एक होता है भौतिक तरीका कि दोषों को देख के उसको टोकना बार बार, और आध्यात्मिक दृष्टि से क्या होता है कि उसके दोषों को उसको बताना और उसका सलूशन बताना। एक होता है दोषों को देख के बार बार दोष दोष, अरे तुम गलत हो, 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 तो ये तो अपराध हो जाएगा। तुमने ये जो कार्य किया है ये गलत है, इसको नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना, तो ये सही तरीका है इसको करने का। तो क्या हुआ, आपने उसकी गलती को बताया, उसको सुधारने का तरीका भी बताया, ताकि वो सेवा में आगे बढ़े, भक्ति में आगे बढ़े, अपनी सेवा को पूर्ण रूप से कर पाए, क्योंकि वो भगवान की सेवा है, वो हमारी पर्सनल सेवा नहीं है। जो वो कर रहा है वो भगवान के लिए वो कर रहा है, भक्तों के लिए कर रहा है, उसमें उसका नाम, उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये दो अलग तरीके से हम भक्तों के साथ डील कर सकते हैं। एक खाली उसकी गलती को बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, अरे ये ऐसा है, 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 तो ऐसा है तो आप सोल्यूशन भी तो बताओ ना। ये चीज बहुत प्रैक्टिकली, ये बहुत प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में कि हमको इसको कैसे डील करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पर इसको विश्राम, क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है इसलिए मैं समय लग गया, हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। ये है देखिए फेंस लगाना, ये अभी अपराध नहीं हो, ये उसका सलूशन है यहाँ पर एक। तो भक्ति लता को कैसे बचा के रखना है, ये उसका सलूशन है, इसको हम फिर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको हाँ बोलिए माता जी, आपका आवाज कट गया। आइए प्रभु जी। आपका कट गया, क्या बोले आप? बुक नहीं है क्या आपके पास? प्रभु जी हम आपसे बोले थे बुक नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं कल आपसे बात करके मैं आपको कल बुक भिजवाने का प्रयास करता हूँ, कल का कल ही करता हूँ मैं, ठीक है? ओके, और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? सोनल माता जी। ओके, मैं एक बार वीडियो अपना ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर शायद थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। आप, मैं ऑडियो ऑन है मेरा, आप बोलिए, मैं वीडियो खाली ऑफ कर दूँ ताकि थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो। यस माता जी बोलिए। प्रभु हरे कृष्णा। क्वेश्चन था कि हाँ। अभी जैसे हम लोग सीखे कि हम लोग को वैष्णव अपराध करने से बहुत नहीं करना चाहिए, हमें कभी वैष्णव, अगर हमसे कोई गलती से वैष्णव अपराध हो जाता है, अभी तक हम जो भक्ति करते आए हो जाते हैं क्या? ओके, वैष्णव अपराध होता है, परंतु एक होता है गलती से, ये थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इससे बचना चाहिए, ये कैसे नहीं हमको रियलाइज हो जाए कि हम ये गलत कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। तो ये मैं आपको, ये आगे आएगा इस चर्चा में, क्योंकि जब ये टॉपिक निकला है ना तो इसमें बहुत सारा चीज है, क्योंकि जैसे हमने बताया नेक्स्ट कैसे उसको भक्ति लता को कैसे प्रोटेक्ट करना है फेंस लगा के, तो ये वैष्णव अपराध हमसे नहीं हो तो हमको कैसे डीलिंग करना चाहिए कि वैष्णव अपराध नहीं हो, और अगर हो गया हो तो उसका क्या सोल्यूशन है वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो उससे क्या, हमें हमेशा सतर्क, वी विल ऑलवेज बी
attentive that this thing never happens with us, और we are not even जाने अनजाने में भी हमसे ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग कल परसों इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? अमला जायसवाल माता जी, आशा रानी माता जी, भावना ओझा। प्रभु जी, आपने कि अगर हम लोगों को इंसान को दोष कि ये दोष है, इसका निवारण करके उसकी दोष को बता सकते हैं, उसका भी दे सकते हैं बता के। तो ये चीज हम प्रैक्टिकल लाइफ ही अच्छी बताई है। आप लोग ही हैं कि हम लोगों को सामने वाले या भक्तों के संग के साथ या किसी वैष्णव के साथ कोई दोष नजर आता है या कैसे नजर आता है, तो उसे हम लोग को सोल्यूशन उसको बता सकते हैं। उसको बार बार दोहरा के उसका दोष सामने नहीं ला सकते। ऐसे ही प्रभु जी हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सब कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें हमने बहुत ही अच्छी चीजें बताई प्रभु जी, कि कई बार अपन बच्चों को भी ऐसे बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा, तो वो अपने आप को बहुत डाउन चला जाता है उस चीज को देख। तो बहुत ही ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में। हरे कृष्णा प्रभु। Okay. Bhavna, you have any questions or comments? Komal Mataji, you have any questions or comments? हरे कृष्णा प्रभु। Yes. प्रभु, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में हो ही नहीं और अगर वो वैष्णव अपराध करे तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो भक्ति में जब तक नहीं आएगा, वो भक्ति अच्छा। में आएगा गुरु की कृपा से। ओके। भक्ति में नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं, because he doesn't know who is a वैष्णव। तो फिर अच्छा। बात ही खत्म हो गया, चैप्टर एंड ओवर दैट। क्योंकि वो भक्ति में वो चाहे जितना भी करते रहे, उसको अल्टीमेटली तो उसको भक्ति में आना है। बिकॉज कृष्ण सेज इन भगवद गीता, बहुनाम जन्मनान अन्ते ज्ञात्वा माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। मतलब ये है कि भगवान गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्मनान अन्ते, आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स, बहुनाम मतलब भगवान कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते, 100 जन्म, 200 जन्म, 300 जन्म नहीं, बहुनाम मतलब आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स, हर जन्म में उसको, हर जन्म में व्यक्ति को कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ ना कुछ उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है। किसी भी योनि में हो, किसी भी जन्म में हो, उसको हर जन्म में उसको वो कुछ सीख रहा है। तो भगवान कहते हैं हर जन्म में ज्ञान लेते 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 वो ज्ञान का निष्कर्ष क्या निकलता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञात्वा माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति। वो क्या करता है, उसको अल्टीमेट ज्ञान क्या मिलता है? वासुदेव सर्वम इति, मतलब कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण के शरणागत होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो वो जब ये जान जाता है कि वासुदेवम सर्वम इति, वो जब ये जानता है तो क्या करता है? ज्ञात्वा माम प्रपद्यन्ते, वो उस ज्ञान से मेरी पूजा करता है। माम प्रपद्यन्ते, मेरे शरणागत होता है। कृष्ण कहते हैं माम प्रपद्यन्ते, कृष्ण कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, तो वो व्यक्ति महात्मा बन जाता है। और ये व्यक्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ मीन रेयर नहीं, दुर्लभ मीन डिफिकल्ट नहीं, सुदुर्लभ मतलब रेयर है वो। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं या हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कृष्ण का कहने का मतलब है अल्टीमेटली वो भक्ति करेगा। बहुनाम जन्मनान अन्ते ज्ञात्वा माम प्रपद्यन्ते, करते 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 वो अल्टीमेटली भक्ति करेगा। जब वो भक्ति करेगा, मेरे शरणागत आएगा, तब वो महात्मा बन जाएगा। तो ऐसा बहुत रेयर है। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज हम भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग जितने बने, अगर हम जैसे मान लीजिए हम 13 जने हैं, कलकत्ता में 2 लाख लोग भक्ति कर रहे हैं, तो 2 लाख के 2 लाख लोग एक ही बार में शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सुदुर्लभ, कृष्ण सेज ही इज अ महात्मा, ही इज वेरी सुदुर्लभ, वेरी रेयर। तो रेयर तो
बोलते हैं ना आप, जैसे हमारी सास मेरे को बोलती है मेरा जवाई तो करोड़ों में एक है, मैं बोलता यार मेरा करोड़ में गिनती ला दिया, मतलब इंडिया में तो, इंडिया का आबादी तो 150 करोड़ है, तो मैं तो एक 150 में से एक हो गया। आप अरबों में कहो या बोलो असंख्य में एक है, तब फिर मैं मानूं कि हाँ मेरा कुछ वैल्यू है। ओके, आई थिंक आई मेड इट क्लियर भावना। Yes, Prabhu, absolutely. Thank you. ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। एनीबॉडी एल्स? मुकेश और प्रभु, आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे हाँ। भक्ति वृक्ष क्लास चल रहा, हाँ, कोई सीनियर प्रभु जी या कोई सीनियर माता जी किसी प्रभु जी को या कोई माता जी को झल्ला करके बोलना, ये क्या वैष्णव अपराध हो सकता है? नहीं, वो अगर उसको गाइड करने के लिए करते हैं, उसको सुधारने के लिए डांटना वैष्णव अपराध नहीं है। निंदा अपराध मतलब निंदा हो गया, निंदा, निंदा मतलब दूसरे का बुराई करना, और एक होता है सुधार, उसमें उसमें प्रॉब्लम निकाल के उसको सुधारना, तो ये अपराध नहीं हुआ। लेकिन अगर उसकी निंदा करना, निंदा करना मतलब उसके बारे में सबको बड़ा बुला कहना, उसके बारे में बोलना, अरे ये ऐसा है, 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 सबको बोलना, उसको भी बोलना, बार बार बोलना, सबको बोलना, अरे वो अगर ऐसा है तो उसको आप सुधारो तो सही। तो ये हो गया, अगर आप सुधारने के माध्यम से नहीं, उसको और खराब करने मतलब उसको बदनाम करने के माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो ये अपराध हुआ। लेकिन अगर सुधारने के माध्यम से, वो तो अपराध नहीं है ना, आप उसको सुधार रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस उसको दे रहे हैं, आप अपना ज्ञान अगर किसी को दे रहे हैं, तो अपराध कैसे होगा? आप तो उसके भक्ति में, जीवन में वो प्रगति करे, वो वैष्णव आपका सदाचार आवाज सीखे। कट रहा है प्रभु। ओके, नेटवर्क का इश्यू है। वैष्णव आवाज सदाचार कट रहा सीखे, है वैष्णव प्रभु। सदाचार सीखे तो वो उसके लिए वो सही होता है। हरे कृष्णा। ठीक है, आई थिंक मुकेश और प्रभु क्लियर हुआ मेरा। जी प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, कोमल, यू वांटेड ये टू से प्रभु, समथिंग? ये जो Yes, मुकेश Prabhu, I प्रभु want to बोले ना, ask you. हरि एक बोल। मिनट रुकिए, एक मिनट, कोमल माता जी बोलिए। प्रभु, अभी आपने कहा ना कि अल्टीमेटली आफ्टर टेकिंग मेनी बर्थ्स भक्ति करते ही है, कोई भी भक्ति करेगा ही करेगा। तो लाइक आई वांट टू आस्क कि भक्ति क्या खाली ह्यूमन बर्थ में ही मतलब होता है, जो लाइक बर्थ हाँ, तो यस birth यस यस, can be, ओनली इन ह्यूमन बर्थ। so प्रभु ये कभी कभी लाइक वी रीड इन स्टोरीज अ डॉग pardoning near the deity and all, क्या ये सब मतलब this holds no sense? नहीं, दिस होल सेंस ना, क्योंकि वो पिछले जन्म में भक्त था पर उसने अपराध किया, Okay. तो इस जन्म में उसको जानवर की योनि मिली, लेकिन उसको वो याद रह गया उसके पिछले अच्छा। जन्म का भक्ति का, जो उसने जो भी भगवान को, और वो बहुत उच्च कोटि का भक्त होगा, उसने पिछले जन्म में मनुष्य योनि में भगवान की बहुत स्तुति की होगी, लेकिन उसने वैष्णव अपराध किया तो वो उसकी स्मृति रह गई। तो इसीलिए जैसे हम लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा में पढ़ते हैं ना, हाथी को जी। जब गज ने पकड़ लिया तो वो भगवान की स्तुति करने लगा। कैसे स्तुति किया? क्योंकि पिछले जन्म में वो भक्त था और उसने भगवान की स्तुति की थी, लेकिन वैष्णव अपराध की वजह से उसको हाथी का जन्म मिला। और यहाँ पर वापस से उसने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान आए, उसको उसकी रक्षा की, उसको उस हाथी के शरीर से निकाला। तो दिस इज देयर। तो बट दिस इज Okay. वेरी रेयर अगेन। कितने कुत्ते हैं तो आप गिन के बताइए, तो आपके एरिया में कितने कुत्ते हैं, तो उसमें से कितना जन भगवान का स्तुति कर रहा होगा या भगवान को दंडवत कर रहा होगा? नेवर नो, डोंट नो। Yeah. तो कुत्ते का तो सेंसस होता नहीं है, ह्यूमन बीइंग का सेंसस होता है। कुत्ते का तो सेंसस होता नहीं है, कैलकुलेशन होता नहीं है, बर्थ डेथ रेशियो नहीं निकलता है। ह्यूमन बीइंग्स का बर्थ डेथ रेशियो निकलता है। ठीक है कोमल, आई होप आई मेड इट क्लियर। Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा। ओके, माता जी मंजू जैसल माता, क्या बोल रही थी, कुछ बोलिए। हाँ, हरि बोल प्रभु। मुकेश प्रभु किस लिए बोले पता? नहीं ठीक है, क्लास होता है ना। छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं समझ गया किस लिए बोले, क्या बोले, उसको ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मैं सेशन को यही एंड करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग
मैं आशा करता हूँ कि हम लोग कल दोबारा से एक बार फिर मिलेंगे समय के हिसाब से जैसा भी हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।